हेलो भाई लोग, आप सबको हेलो मेरा। और ये जो भाई वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ भाई गुस्से के ऊपर और आक्रोश के ऊपर। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है यार जो हम लोगों के लिए प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि पॉइज़न है। ये हमारे लिए जहर के समान है। और गुस्से का मोटा मोटी अगर हम समझने की कोशिश करें तो गुस्सा सिर्फ एक ऐसी भावना है, जितनी ज़्यादा हमारे अंदर अस्वीकारता होती है उतना अधिक हमारे अंदर क्रोध होता है। तो अस्वीकारता किन चीज़ों को लेके हो सकती है व्यक्ति के मन में? लोगों को लेके, परिस्थितियों को लेके, जगहों को लेके और मौसम को लेके। जैसा मैं चाह रहा हूँ, जब उसके विपरीत कुछ होता है तो मेरे मन में आता है, एक भावना आती है जिस भावना को हम बोलते हैं ये क्रोध है, एंगर है। एंगर मैनेजमेंट के ऊपर कई सारे इनपुट्स भी होते हैं प्रोग्राम में, और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में भी कई सारे होंगे जो डॉक्टर होंगे, साइकेट्रिक्स होंगे, वो अपने हिसाब से बताते रहते हैं। हम बेसिकली इस टाइम पे एंगर के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंगर और आक्रोश। अगर आप इनके मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो तो कई सारी जगह पे आपको दोनों के एक ही मीनिंग दिखेंगे कि क्रोध को ही आक्रोश बोला गया है। लेकिन जितना मैंने प्रोग्राम को पढ़ा, कई सारी जगह पे बुक्स को मैंने पढ़ा, समझा, तो मेरे को इन दोनों के अलग अलग मायने समझ में आए हुए हैं। क्योंकि मैंने बुक्स से पढ़ा, बुक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। 12 स्टेप प्रोग्राम के अंदर हम सभी जानते हैं कि उसमें बड़ी गहराई है। और तो एंगर क्या चीज़ है भाई? एंगर है कि मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तब मेरे मन में जो भावना आ रही है वो है गुस्सा। मान लो घर वालों ने मेरे को सेंटर में चकवा दिया, तो मेरे मन में क्या आता है? गुस्सा ही तो आता है। अगर मैं जाके शेयरिंग कर देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे पिताजी ने भेजा था, उस दिन मेरे को बड़ा गुस्सा आया, तो वो क्या है, ख़त्म हो जाता मन से, धीरे धीरे निकल जाती है चीज़। लेकिन जो लोग शेयर नहीं करते तो वो अक्सर महसूस करते होंगे कि उनके मन में कई बार जो है बदले की भावना आती है। बदले की भावना तब आती है जब मेरा एंगर दब जाता है। सरप्रेस्ड एंगर इज कॉल्ड रिजेंटमेंट। तो दबे हुए गुस्से के अंदर, दबे हुए गुस्से को ही क्या बोलते हैं हम लोग? खुन्नस बोलते हैं, खुंदक। अब अभी जो बात है उसे बिल्कुल फास्ट तरीके से समझने की आप लोग कोशिश करना। एंगर मेरे को आता है किसी व्यक्ति पे, किसी परिस्थिति पे, जिसमें मैं किसी न किसी को दोषी ठहरा सकता हूँ। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, घर का हो, बाहर का हो, या स्कूल के हों, टीचर हों। एंगर के अंदर मेरे को जिसको हार्म करना है, नुकसान पहुंचाना है, जिससे मुझे बदला लेना है, तो वो चीज़ मेरे को दिखाई देती है। दरअसल वो विजिबल होती है, प्रेजेंट भी होती है वो। लेकिन आक्रोश में नहीं दिखाई देता है। आक्रोश में जो मेरा, जिसको मैं अपना दुश्मन समझ रहा हूँ, वो इनविजिबल है। और दरअसल मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको दोष दूं। क्या मैं ईश्वर को दोष दूं? क्या मैं अपनी किस्मत को दोष दूं? या मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं पूरे सिस्टम को दोष दे रहा हूं। और बात भी सही होती है उसमें। ऐसा नहीं कि आक्रोश खराब होते हैं। आक्रोश इंसान के अंदर दबे पड़े होते हैं। कई बार हम लोगों के साथ जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके अंदर हमको अपना कुछ भी दोष नहीं दिखाई देता है। हमें लगता है कि यार यहाँ पे तो हम सचमुच में बिल्कुल निर्दोष हैं, हमने तो कुछ भी कहीं से कहीं तक कुछ गलत नहीं करा है, फिर भी हमारे साथ ये क्या हो गया। तो जो उस मोमेंट पे हुआ, जो मैंने महसूस करा, वो कई सालों तक मेरे अंदर दबा हुआ रहता है। उस चीज को हम बोलते हैं आक्रोश। और आक्रोश होने से हमारे साथ सबसे बड़ी बात पता क्या होती है दोस्तों? अगर हमारे मन में आक्रोश रहेंगे ना, तो हमारे अंदर हमेशा, मतलब हम बंधे बंधे से रहेंगे जीवन में। हम पूरी तरीके से ईश्वर के सामने अपने आप को खोल के नहीं रख पाएंगे कभी भी, क्योंकि आक्रोशों के कारण हमारे मन में ना उतना हाई लेवल का फेथ कभी आएगा नहीं। तो आक्रोशों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
आक्रोश अलग चीज़ है और गुस्सा अलग चीज़ है। गुस्सा क्या है? जहाँ पे मेरे को मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु, जिसने मेरे को नुकसान पहुँचाया या जिसकी वजह से मुझे कुछ गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से मैं परेशान हुआ, या जिन परिस्थितियों घटनाओं की वजह से मेरे साथ कुछ गलत हुआ, वो सारी चीज़ें मैं रिकॉग्नाइज़ कर पाता हूँ कि हाँ इसकी वजह से हुआ, इससे ऐसा, इसका ऐसा बुरा हो जाए, इसके साथ बहुत ख़राब हो, क्योंकि इसने मैं इससे बदला नहीं ले पाया अभी तक, इसकी वजह से मुझे गुस्सा था। लेकिन आक्रोश में ऐसा नहीं है। आक्रोश में शेयर कर तो दूंगा, लेकिन आक्रोश में मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि यार किसको दोष दूं। आखिर मैंने तो अपने पेपर में काम बिल्कुल सही करा, कॉपी के ऊपर बिल्कुल ईमानदारी से मैंने अपने क्वेश्चन आंसर करे, मैं फेल हो कैसे गया? और जैसे बोलते कॉपी रीचेक करवा लो, तो मैं तो रीचेक भी नहीं करवा पाया। अगर मैं करवाऊँ भी तो किससे करवाऊँ, कौन करेगा? पता नहीं कितने तरीके के कंफ्यूज, कितने तरीके के डाउट्स और इस तरीके की बहुत किस्म की चीज़ें, और पावरलेसनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं अंदर। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। देखो मोटा मोटी फिर से समझो एक बात को, एंगर अलग चीज़ है। एंगर जहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि इस आदमी ने मेरे लिए बुरा करा, मेरे को उस पर गुस्सा आएगा, मैं लड़ूंगा, झगड़ूंगा, जो भी करूंगा अपना हिसाब किताब करूंगा। नहीं कर पाया, डर गया, या मैं वो बहुत पावरफुल है तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो मेरे मन में उसके लिए क्या रहेगी? खुंदक। डर की वजह से क्या है? खुंदक। ठीक है, खुंदक की गुस्से की वजह से क्या आई? खुंदक। और खुंदक की वजह से क्या आती है? बदले की भावना। बदले की भावना आती रहती है मेरे मन में, मैं सोचूंगा पूरा हो, ये हो इस तरीके से। लेकिन जब मैं आक्रोश को देखता हूँ तो आक्रोश में मेरे को समझ ही नहीं आता है कि मैं किसका बुरा करूं। अगर मैं बुराई करना चाह रहा तो मैं किसका करूं? मैं किस पे दोष दूं? भगवान को दूं? किस्मत को दूं? क्यों भगवान मेरे पे? क्योंकि अगर मेरे अंदर आक्रोश रहेंगे ना तो मैं ईश्वर को 100% मानने वाला भी नहीं बन पाऊंगा। फिर मेरे मन में फेथ भी नहीं आने का कि ईश्वर है, ऐसा भी नहीं हो पाने का कभी मेरे लिए। तो ऐसे ये चीज़ें, आक्रोश को, एंगर को, और इन चीज़ों के लिए तो सोल्यूशन है। आक्रोशों के लिए जो सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा टूल वो यही है कि यार आक्रोश ने मेरे को इंसानियत सिखाता है, मेरी पावरलेसनेस दिखा देता है आक्रोश मेरे को, मेरी कि वास्तव में मैं शक्तिहीन हूँ। कभी भी किसी भी वक्त इस दुनिया में जो सबके साथ हो रहा है मेरे साथ भी किसी भी वक्त हो सकता है। अगर आप मैं सुना अरे यार वहाँ पे यार एक लड़का गिर गया, उसके पैर में चोट लग गई, तो मेरे भी लग सकती है। चाहे मैं जितना मर्जी सेफ चल लूँ, चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये जो ह्यूमैनिटी की वो है ना कि भाई जो सबके साथ हो रहा है कल को मेरे साथ भी हो सकता है। और करने वाला कौन है? हायर पावर। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ सिखा देती है कि आई एम नॉट डिफरेंट, मैं अलग नहीं हूँ। जो किसी के साथ भी हो रहा है कल को मेरे साथ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैं इंसान हूँ। मुझे मेरी ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट करना सिखाता है मेरा आक्रोश, जबकि एंगर ये नहीं सिखाता। एंगर हमको सिखाते हैं कि आप फॉरगिवनेस पे प्रैक्टिस करो। आप एंगर है, गुस्सा था, गुस्से की वजह से आपके मन में खुंदकें आई, खुंदकों की वजह से आपके मन में अशांति हो रही है, परेशानी हो, तो क्या कर सकते हैं? माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस सबसे बड़ा टूल है दुनिया में। किसी दूसरे की गलती को माफ़ कर दो। माफ़ करने से क्या मेरा आत्म शांति बन जाती है। लेकिन आक्रोश पे जब मैं काम करता हूँ तो मेरे को अपनी इंसानियत स्वीकार करता हूँ मैं। ये मैंने प्रोग्राम में सीखा। बस इतना बहुत है। फिर और भी वीडियोस के अंदर आप देखते रहना, कुछ होगा तो बताऊँगा।